हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ये प्रोग्राम 15 मार्क्स का प्रोग्राम है और 2011 में ये प्रोग्राम आया हुआ था। तो प्रोग्राम क्या है, डिज़ाइन ए क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन, और फंक्शन नेम क्या है, कंपेयर। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरलोडिंग फंक्शन होता क्या है। एक ऐसा फंक्शन, एक क्लास के अंदर अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम का हो और उसके अंदर आर्गूमेंट्स अलग अलग हों या पैरामीटर्स अलग अलग हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ए फंक्शन इज सेड टू बी ओवरलोडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ हैविंग द सेम नेम विद डिफरेंट आर्गूमेंट। यानी कि मेथड का नेम क्या है, वो कॉमन हो आपका और लेकिन आर्गूमेंट्स अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिए वाइट, यहाँ पे मेथड नेम क्या है, कंपेयर। दो आर्गूमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप के हैं, और यहाँ पे क्या है, मेथड नेम सेम है कंपेयर, लेकिन ये किस तरह के हैं, कैरेक्टर टाइप के हैं। दो या दो से ज़्यादा मेथड अगर सेम नेम के हो और डिफरेंट आर्गूमेंट्स हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्लास नेम नहीं दिया हो तो उसको हम लोग कुछ भी अपनी मर्ज़ी से हम लोग लिख सकते हैं क्लास नेम। लेकिन अगर यहाँ पे क्लास नेम कुछ दिया हुआ होता तो हम लोग सेम नेम हम लोग क्या लिखते, क्लास लिखते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लूजे को ओपन करते हैं और उसके बाद पहले प्रोग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। प्रोग्राम में क्या है कि वाइड कंपेयर, दो इंटीजर आर्गूमेंट्स हम लोग क्या करना है, इंटर करना है। दो इंटीजर वैल्यू इंटर करनी है और हमको कंपेयर करना है, कंपेयर टू इंटीजर वैल्यूज़ एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, यानी कि दो नंबर इंटर करना है, उसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमको प्रिंट करना है। ठीक, नेक्स्ट है वॉइड कंपेयर, टू कैरेक्टर्स वैल्यू इंटर करना है और हमको क्या करना है, कंपेयर द न्यूमेरिक्स वैल्यू, यानी कि उनकी न्यूमेरिक्स वैल्यू से क्या करना है, कंपेयर करना है और उनमें जो बड़े कैरेक्टर होंगे उनको प्रिंट करना हो। जैसे ए और बी, तो ए की आज की वैल्यू क्या होती है, मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी हम इंटर कर रहे हैं, तो ए की आज की वैल्यू क्या होती है 97 और बी की क्या होती है 98। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है, बी वाला बड़ा है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, बी आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, 98 नहीं आएगा, बी, यानी कि उनकी वैल्यू को कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट हमको क्या करना है, वो कैरेक्टर प्रिंट करना है। और नेक्स्ट जो मेथड है वॉइड कंपेयर, दो स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करनी है और दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है और चेक करना है कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, पहली वाली या दूसरी वाली है। और देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि मेन मेथड क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये सारा चीज़ नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हमको मेन मेथड क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका प्रोग्राम करते हैं। ठीक, तो न्यू क्लास पे आते हैं हम लोग और न्यू क्लास में यहाँ पे हम लोग क्लास नेम लिख देते हैं, ओवरलोड लिख देते हैं, ओवरलोड। अब क्या करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ओवरलोड पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब ये ओपन हो गया। अब चलिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लास एंड क्लास नेम इज ओवरलोड। ठीक, ओवरलोड। अब ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक, अब देखिए पहले मेथड में हमको क्या करना था, दो इंटीजर वैल्यू इंटर करनी थी और उनको कंपेयर करना था। तो पहला मेथड क्या हो गया, वॉइड कंपेयर। ठीक, वाइड कंपेयर में क्या करना था, दो इंटीजर वैल्यू इंटर करनी थी। ठीक है, पहली कौन सी मान लेती, इंट ए है कॉमा इंट बी। ठीक, और दोनों को कंपेयर करना था। हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। अब इसको क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद चलिए ये वाला मान लेते मेथड हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो भी लिख ले रहे हैं, वॉइड। ठीक, दूसरा क्या है, वॉइड कंपेयर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सारे मेथड को पहले लिख लीजिए, वॉइड कंपेयर। ठीक, इसमें क्या करना है, आपको दो कैरेक्टर वैल्यू इंटर करनी है। मान लेते हैं इंट कैरेक्टर ए, ठीक, CHR कैर बी। सेम वेरिएबल्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अलग मेथड है और वो क्या है आपका, वो अलग मेथड है। ठीक, दो मेथड हो गए। और तीसरा मेथड क्या है आपका, वॉइड कंपेयर। इसमें दो स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करनी है हमको, स्ट्रिंग ए और इसको हम लोग कर दे रहे हैं स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग बी। ठीक, अब इस
इसके अंदर जो लॉजिक लिखनी है वो हम लोग बाद में लिखेंगे, क्या लॉजिक लिखनी है। ठीक, चलिए सबसे पहले पहला मेथड देख लेते हैं। पहले मेथड में हमको क्या करना है बेसिकली कि 2 नंबर इंटर करना है, उसमें हमको लार्जेस्ट प्रिंट करना है। तो सबसे पहले क्या है, लार्जेस्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ़ लगा देते हैं। इफ़ क्या लिखते हैं यहाँ पर, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर देंगे, ए की वैल्यू हम लोग को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, सेमीकोलन। अब इसी को एल्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, बी वाले को प्रिंट कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक, इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमको, बी को प्रिंट करना है। वहाँ पर हम लोग किसको प्रिंट कर रहे थे, ए को, यहाँ पर किसको प्रिंट करेंगे हम लोग, बी को प्रिंट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल था। 2 नंबर मेथड क्या दिया हुआ था, वाइड कंपेयर। वाइड कंपेयर में क्या था कि 2 वैल्यू इंटर करनी थी और इसमें से 2 जो बड़ी वैल्यू है उसी को हमको प्रिंट करनी थी। अब नेक्स्ट है हमको 2 कैरेक्टर वैल्यू इंटर करनी है और उसके बाद इसमें जो वैल्यू बड़ी होगी यानी कि जो कैरेक्टर बड़ा होगा उसको हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नंबर को हमको कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट ऑपरेटर से हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक, एक वेरिएबल्स यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इंट एक वेरिएबल्स ले रहे हैं एक्स। ठीक, और एक्स में हम लोग क्या स्टोर कर दे रहे हैं, एक्स में एक्स इक्वल टू हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इंट एक्स इक्वल टू जो वैल्यू कैर वाली जो हम लोग वैल्यू इंटर कर रहे हैं उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू को, ए वाली वैल्यू हम लोग कैरेक्टर में इंटर करेंगे। तो कैरेक्टर में इंटर करने के बाद उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंटीजर में। ठीक, तो अब एक्स में कौन सी वैल्यू होगी, ए की आज की वैल्यू इंटर हो जाएगी किस में, एक्स में। सेम एज हम लोग बी के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी हम लोग कर लेंगे। ठीक, कॉपी, कंट्रोल सी, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ओके, यहाँ एक्स की जहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको वाई। ठीक, इसको हम लोग क्या लेते हैं, फिर से काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी वी। ठीक है, एक्स की जहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और यहाँ ए की जहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, बी। देखिए जो बी की वैल्यू होगी यानी कि जो बी कैरेक्टर है उसकी जो आज की वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, वाई में, और ए की जो आज की वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एक्स में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो कौन बड़ा होगा आपका, एक्स वाला बड़ा होगा। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि बार बार लिखना हमको नहीं पड़ेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब पेस्ट में क्या करना है हमको, देखिए क्या करना है, ए की हमको आज की वैल्यू हमको क्या करना है, सॉरी ए का हमको कैरेक्टर भी प्रिंट करना है, एक कैरेक्टर हमको प्रिंट करना है, यानी कि जो बड़ा हो उसका हमको कैरेक्टर यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको कौन सी क्या प्रिंट करना है, हमको कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैर लिखेंगे। ठीक, टाइप कास्ट लगा दिया मैंने। टाइप कास्ट लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे। तो एक्स की जो आज की वैल्यू होगी, ठीक है, आज की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 97 है, 97 को ये कन्वर्ट किस में कर देगा, कैर में। तो अब ये क्या करेगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको भी प्रिंट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एल्स लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रिंट कर दे रहे हैं हम लोग, वाई वाले को प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैर वाई। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड।
तीसरा मेथड क्या है हमको कि जो बड़ी स्ट्रिंग है उसको हमको प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे हम लोग लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ़, ठीक, इफ़ कौन सी स्ट्रिंग है, ए डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ ग्रेटर देन B डॉट लेंथ, LENGTH, लेंथ। इसमें ये क्या करेगा, चेक कर लेगा जो भी वैल्यू, जो भी स्ट्रिंग बड़ी होगी, ठीक है। मान लेते अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो कौन सा प्रिंट होगा, हम लोग सिस्टम डाटा आउट डॉट प्रिंटलन में आप लिख दे रहे हैं ए वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, ठीक, ए। अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, एल्स में, एल्स बी वाली जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाए, ठीक। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में ये नहीं दिया हुआ था कि कैसे हम लोग ये मेन मेथड क्रिएट करना है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है मेन मेथड क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये इतना प्रोग्राम ये पूरा हो गया। इसमें इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया मैंने, नो सिंटैक्स एरर, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। अब इस प्रोग्राम को अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है और मेन मेथड नहीं है तो कैसे रन करेगा, रन कर जाएगा, क्योंकि ब्लूजे के अंदर अगर विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूजे खुद ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ओवरलोड पर आते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है ओपन एडिटर और पहला वाला दिया है न्यू ओवरलोड। न्यू ओवरलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ओवरलोड, तो यहाँ पे हम लोग OB लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम OB। जैसे OB लिखते हैं क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो मेथड हमको एग्जीक्यूट कराना है हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला वाला मेथड मैंने किया, स्ट्रिंग वाला मेथड, तो डबल कोट्स लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया जैसे किसी का नेम, जैसे मैंने लिया यहाँ पे लिख दिया THAT डैट, या किसी का नेम लिख दिया, ठीक, अपना ही नेम, ठीक, तबरेज़, ठीक, डबल कोट्स में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डबल कोट्स में अहमद, ठीक, MAD, अहमद। तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बड़ा, यानी कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। पहले वाले में देखिए कितने 6 कैरेक्टर हैं, दूसरे वाले में कितने 5 कैरेक्टर हैं। तो पहला वाला बड़ा है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, तबरेज़ आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, नाउ सीधा आउटपुट तबरेज़, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में फिर जाते हैं। अब देखिए इसी पे राइट क्लिक करते हैं, अगर दूसरा प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट करना है कैर वाला, तो कैर वाले पे क्लिक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोई कैरेक्टर इंटर कर देते हैं, मान लेते हैं पहला कैरेक्टर हमने इंटर कर दिया, ये कैरेक्टर इंटर करना है तो सिंगल कोट्स में हम इंटर करेंगे। मान लेते हैं हमने स्मॉल a इंटर किया, ठीक, और इसके अंदर हमने क्या इंटर किया, स्मॉल b, ठीक। तो इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर बड़ा है, तो a की आज की वैल्यू 97, b की होगी 98, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू बड़ी है, 98 वाली, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, b आएगा। नाउ सीधा आउटपुट आ गया होगा यहाँ पे टर्मिनल विंडो पे, ठीक। नाउ आउटपुट इज़ b, a और b में कौन सी वैल्यू बड़ी है, b। नेक्स्ट है जो कि बहुत इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वाइड कंपेयर इंट वाले पे करेंगे और यहाँ पे कोई 2 वैल्यू इंटर करेंगे। पहली वैल्यू मैंने इंटर किया 12 और दूसरी वैल्यू इंटर कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, ठीक है, 54,355 इंटर किया है। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, दूसरी वाली बड़ी है। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर देखिए, यहाँ टर्मिनल विंडो पे यहाँ पर ये आउटपुट आ गया है, ठीक। नाउ 54,355। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली बस इतना ही करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो प्रोग्राम को एक बार फिर से हम आपको दिखला देते हैं। प्रोग्राम क्या था, देखिए ये प्रोग्राम है आपका। क्लास नेम इज ओवरलोड और वाइड कंपेयर, इसमें 2 हम लोग वैल्यू पास करेंगे। इसके अंदर जो 2 इंटीजर में जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हमको प्रिंट कराना है। यहाँ पे क्या था, हम लोग कैरेक्टर को 2 कैरेक्टर इंटर कराने हैं, जो कैरेक्टर बड़ा होगा उसको हमको प्रिंट कराना था। तो हम लोग कैरेक्टर को ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी आज की वैल्यू से हम लोग उसको कंपेरिजन कराते हैं। तो हमने क्या किया, इंड को यानी कि ए को हमने किस में कंपेयर कर लिया, कन्वर्ट कर लिया एक्स में। ए क्या है, कैरेक्टर टाइप का, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप का कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो ए को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने, ठीक है, 54,355
ए क्या है आपका कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। और बी आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में। अब इंटीजर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जो बड़ा होगा, मान लेते एक्स वाला बड़ा है या वाई वाला। अगर एक्स वाला बड़ा है तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी, मान लेते एक्स की वैल्यू 97 है, तो यहाँ 97 की हम लोग कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 97, तो 97 को हम लोग किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, कैरेक्टर में। तो 97 की आज की वैल्यू क्या होती है, 97 किसकी आज की वैल्यू होती है, ए की। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए, अगर ए पहला वाला बड़ा है, ठीक। अगर दूसरा वाला बड़ा है तो दूसरा वाला प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग हम लोग इंटर कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। जो भी बड़ा होगा, अगर ये पहला वाला नंबर बड़ा होगा तो ए वाली वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज बी वाली वैल्यू प्रिंट होगी। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस वाइट कंपेयर मेथड एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ क्लास। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। अगर इसी प्रोग्राम में अगर ये दिया होता है, मान लेते हैं इसी प्रोग्राम में कि इसमें हमको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होता है ना। मान लेते दिया होता है कि क्रिएट ए मेन मेथड एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड, तो हम लोग फिर कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग करना क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करते हम लोग। सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, पब्लिक मेन मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टैटिक, ओके, देन वॉइड, देन मेन। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग ब्रेसेस, ओके, देन क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक। अब इसके बीच में हम लोग आएंगे, अब क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो मैं क्लास नेम था, क्लास नेम आपका क्या था, ओवरलोड, OVER, ओवरलोड, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं ओ है ऑब्जेक्ट नेम, OB, ठीक, डॉट न्यू, देन ओवरलोड, OVER, ओवरलोड, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जितने मेंबर मेथड है सारे को हम लोग क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB डॉट, पहला मेथड क्या था, कंपेयर, COMPARE, कंपेयर। और इसके अंदर मान लेते हैं दो पैरामीटर पास कर देते हैं, एक 4,1, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वो प्रिंट कर देगा। दूसरा वाला मेथड क्या है, OB डॉट कंपेयर, सेम मेथड है सब, कंपेयर। और इसके अंदर हम लोग दो कैरेक्टर हम लोग पास कर देते हैं, पहला कैरेक्टर मान लेते हैं C और दूसरा कैरेक्टर है मान लेते हैं A, ठीक, ओके, सेमीकोलन। अब तीसरा वाला जो मेथड क्या था आपका, वो भी कंपेयर था, उसके अंदर क्या हम लोग पास करेंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, कंपेयर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिखना है हमको। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया कैट, ठीक, और कॉमा, और यहाँ पे हमने लिख दिया रैट, या कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डैट। तो इसके अंदर जाहिर सी बात से कौन सी स्ट्रिंग, तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, सी। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ क्लास। अब हम लोग देखिए आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 4 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 4, तो 4 आउटपुट आ जाएगा। C और A में कौन सी वैल्यू बड़ी है, C की आज की वैल्यू क्या है, होती है 97, 98, 99 होती है। और कैट और डैट में कौन स्ट्रिंग बड़ी है, डैट वाली। तो अब हम लोग इसको क्या देखिए, इस समय क्या है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो अब हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी ब्लू जैसे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, एरर दे रहा है। तो एरर क्या दे रहा है, यहाँ पर कंट्रोल के हम लोग प्रिंट करते हैं, देखिए अनएक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पे OB, यहाँ पे इक्वल लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर डॉट का सिंबल लगा दिया है, ठीक। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इक्वल साइन, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया मैंने यहाँ पर, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस पर आते हैं, वाइड मेन पर आते हैं। जैसे वाइड मेन पर आएंगे, देखिए आउटपुट हमारा यहाँ पर आ गया होगा। देखिए पहला 4 है, दूसरा C है, तीसरा डैट है। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, कैसे हम लोग ओवरलोडिंग का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर देखिए एक दो चीज़ और हमको और मेंशन करना होगा, बाकी हमको 15 मार्क्स हमको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना है कि हमको कुछ कमेंट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कमेंट्स हमको लिखना है,
तो हमने क्या करेंगे, डबल कोट्स लिख देंगे, डबल स्लैश करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास, ठीक, नेम ऑफ द क्लास, ठीक। और जहाँ पे हमको ज़रूरी लगे कि हमको एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे हम लोग लिख देंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 3 या 4 कमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं एक प्रोग्राम में, ठीक। अब बात करते हैं दो, ये तो हो गया, ठीक। और एक हमको और चीज़ लिखना होता है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना अभी हमने आपको नहीं बताया है, बहुत ही आसान है, ठीक। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे हम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देते हैं आपको, वो आप ट्राई कीजिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।